आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24। नजर सच खबर पर। भोपाल की ऐतिहासिक ईदगाह मस्जिद भोपाल की पार्किंग में वक्फ बोर्ड द्वारा टेंडर निकालकर भारतीय एयरटेल को मोबाइल टावर लगाने के लिए शुरू किए गए काम का आज AIMIM प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने मौके पर पहुंचकर कड़ा विरोध किया और काम को रुकवा दिया। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि काम चलता रहे, लेकिन मोहसिन अली खान अपने रुख पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कहा कि जब तक JCB मशीन मौके से बाहर नहीं की जाती और काम पूरी तरह बंद नहीं होता, तब तक वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। मोहसिन अली खान के सख्त रुख के बाद खुदाई कर रही JCB मशीन को मौके से बाहर किया गया और काम को रोक दिया गया। इस मौके पर मोहसिन अली खान ने कहा, वक्फ की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने दी जाएगी। यह हमारी अमानत है और इसकी हिफाजत के लिए हर कीमत चुकानी पड़े तो भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, हमने कुछ ही वक्त पहले देखा कि नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ संशोधन बिल लेके आती है और कहती है कि जो वक्फ की और औकाफ की ज़मीन है वो शिक्षा के लिए यूज़ किया जाएगा, रोज़गार के लिए यूज़ किया जाएगा, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा और प्रॉपरली वक्फ का यूटिलाइजेशन होगा। लेकिन आज करनी और कतनी में फ़र्क सामने नज़र आता है कि यही नरेंद्र मोदी की सरकार जो आज हमारी मदारिस, मसाजिद, खानका और कब्रिस्तानों की जगह के ऊपर आज भारतीय एयरटेल को टेंडर देती हैं, उसे लीज़ के ऊपर देती हैं, वहाँ पे टेंडर अलॉट कर कि वहाँ पे वो एयरटेल का टावर लगाएं। मैं सवाल करता हूँ, क्या एयरटेल का टावर लगाने के लिए भोपाल में और कोई जगह नहीं बची? क्या अब धार्मिक स्थल ही बचे हैं जहाँ पे एयरटेल के टावर लगाए जाएंगे, जहाँ पे उद्योगपति जो है हमारी वक्फ की ज़मीनों को इंक्रोच कर रखेंगे, उसको ऊपर कब्जा कर रखेंगे और उसका आज जो वक्फ का जो वाकिफ़ की मंशा है उसके विपरीत क्यों काम किया जा रहा है? अगर वहाँ पे ईदगाह मस्जिद के सामने वाकिफ़ की मंशा ये थी कि उस जगह के ऊपर जब इस साल के अंदर 2 बार ईद की नमाज हो, एक बार ईद की और बकरीद की, तो जो लोग आएँ तो वो अपनी गाड़ी की पार्किंग जो है वो उस लैंड के ऊपर करें ताकि वहाँ के अवामी लोगों को भी परेशानी नहीं हो। जैसा कि आज हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब हम नमाज रोड के ऊपर पढ़ते हैं तो शासन प्रशासन को बड़ी तकलीफ होती है और जहाँ हमारी नमाज गाह है, जहाँ हमारी इबादत गाह है, उसको आप दूसरी तरफ टेंडर अलॉट कर एयरटेल जैसी उद्योगपति कंपनियों को दे देते हो। तो आने वाले वक्त के अंदर हम लोग अपनी इबादत कहाँ करेंगे? हम लोग आज हमारी जब ईद की नमाज़ पढ़ने आएंगे तो वहाँ पे हमारी पार्किंग कहाँ करेंगे? बड़ा एक सवाल प्रश्न खड़ा होता है कि सनव्वर पटेल जहाँ एक तरफ बात करते हैं कि वक्फ की हिमायत की, तो मध्य प्रदेश में कोई ऐसा काम तो नज़र नहीं आता जहाँ पे वक्फ के ऊपर कोई एजुकेशनल सेक्टर पे काम किया गया हो, कोई मेडिकल सेक्टर के ऊपर काम किया गया है, कहीं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के ऊपर काम किया गया है। उसी जगह पे राजधानी भोपाल जहाँ से उनका ऑफिस शायद 5 किलोमीटर दूर भी नहीं है, उसी जगह पे हम देखते हैं कि राजधानी की ऐतिहासिक ईदगाह मस्जिद के ऊपर इतना बड़ा मामला हमारे सामने आता है कि उद्योगपतियों के हाथ में पूरा वक्फ लैंड दे दिया जाता है। तो आज मैंने इसका पुरजोर विरोध किया है और मैं आने वाले वक्त के अंदर भी 1 इंच ज़मीन जो है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर मसाजिद की, हमारी खानकाहों की, हमारी कब्रिस्तानों की, मैं उद्योगपतियों के हाथों में नहीं जाने दूंगा। नहीं, कॉर्पस फंड है, मतलब वक्फ के पास कोई फ़ंड की कमी नहीं है। मतलब मध्य प्रदेश के अंदर और भोपाल राजधानी में 240 साल नवाबों ने, बेगमात ने हुकूमत करी है। 240 साल के अंदर अगर आप रिकॉर्ड निकाल लेंगे तो मोर देन 70%, आई एम चैलेंजिंग दिस, मोर देन 70% भोपाल का जो भोपाल की राजधानी होगी वक्फ और औकाफ की लैंड है, जिसके ऊपर आज तमाम लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिया है। तो वक्फ जो है सोया हुआ है, कल भी सोया हुआ था, आज भी सोया हुआ है और आने वाले वक्त में भी सोया हुआ होगा। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिनके राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, इसकी एक बड़ी लड़ाई लड़ना है हिंदुस्तान के अंदर। जैसा कि देखा कि जब वक्फ का संशोधन बिल आया तो उन्होंने अपनी पुरजोर इसके अंदर आवाज़ को उठाया और इसकी पुरजोर मजम्मत करी। हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में हैं और AIMIM पार्टी जब भी इस तरीके की कोई बात होगी जहाँ पे हमारे वक्फ लैंड को मिसयूज़ किया जाएगा, हम लोग पूरी ताकत से सड़कों पर उतरेंगे और लीगली इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आपसे मैंने बात करी, मैंने आपसे का काम रोक रहे, क्यों नहीं रोका काम आपने? आपके बाप की जमीन नहीं है। आइए उधर चलिए मेरे पास बोर्ड पे, चलिए आप मेरे साथ, कौन जिम्मेदार साथी हैं आपके, चलिए आप चलिए मेरे साथ, ये पढ़िएगा बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, कहीं भी खोद देंगे आप, आपके घर पर आके टावर लगा दूंगे विदाउट एनी कंसर्न। हु आर यू? आप चलिए मेरे साथ, आप चलिए बोर्ड पे चलिए। क्या लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है आपका? सब पढ़ के आपको ये पढ़ते नहीं करना। आप मेरे JCB बाहर करिए, आपकी बाहर करिए, आप JCB आपकी। ये देखिए 1 मिनट, ये देखिए कुछ भी बना दे, वक्फ बोर्ड वो करेगा। हम नागरिक नहीं